गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आई हूँ संजय गांधी नेशनल पार्क। ये जो है ये बोरीवली में है। और यहाँ पर इस व्लॉग में हम कवर करने वाले हैं बहुत सारी डिटेल्स कि यहाँ पर आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, कैसे पहुँच सकते हैं, टिकट्स के क्या प्राइस हैं, कुछ कुछ बेसिक प्रिकॉशंस जो हमने मिस्टेक किए वो क्या थे और आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप मेरे साथ इस व्लॉग में बने रहिए। चलिए आइए हम एक्सप्लोर करते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में बोरीवली में लोकेटेड है। यहाँ पर पहुँचना बहुत ही आसान है क्योंकि ये जो नेशनल पार्क है इसका जो एंट्रेंस है वो मेन हाईवे से ही है। नियरेस्ट लोकल स्टेशन है बोरीवली स्टेशन, जो कि सिर्फ 5 मिनट दूरी पे है। तो आप ट्रेन से उतरकर वॉक करके भी आ सकते हैं या फिर आप वहाँ से ऑटो या बस भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट रिक्शा करके या डायरेक्ट बस से भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं अगर आप ट्रेन से नहीं आ रहे हैं तो। यहाँ पे जो टिकट है वो है 94 रुपीज पर अडल्ट। और यहाँ पर अगर आप अपनी खुद की साइकिल लेके जाना चाहते हैं साइकिलिंग करने के लिए तो उसका अलग से चार्ज है, जो कि है 36 रुपीज पर साइकिल। मैंने अपनी टिकट ले ली है और अब मैं जा रही हूँ साइकिल हायर करने। तो यहाँ पर आपको साइकिल संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर भी मिलती है और संजय गांधी नेशनल पार्क के बाहर भी मिलती है। अंदर जो साइकिल मिलती है वो कंपैरेटिवली थोड़ी चीप है और बाहर आपको थोड़ा महंगा मिलता है, तो इसलिए आप साइकिल अंदर से ही लीजिए। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि साइकिल के लिए लाइन लगी हुई है। तो यहाँ पर जो साइकिल का रेंट है वो है 80 रुपीज फॉर 2 आवर्स। और इसके बाद आप जितने नंबर ऑफ आवर्स एक्सटेंड करेंगे तो 20 रुपीज पर आवर के हिसाब से वो एक्सटेंड होगा। यहाँ पर आपको ख्याल रखना है कि आप एक फिजिकल आईडी प्रूफ कैरी कीजिए, क्योंकि जब आप साइकिल हायर करते हैं तो वो आपसे फिजिकल आईडी प्रूफ जमा करा लेते हैं। जब आप रिटर्न करेंगे तो वो आपको आपका आईडी वापस कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाहर भी साइकिल रेंट पे मिलती है, तो अगर आप वहां से लेते हैं तो उसका रेंट 80 रुपीज से लेके 300 रुपीज पर आवर के हिसाब से रहता है, जो कि इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा महंगा है। मैंने अपनी साइकिल ले ली है और अब मैं संजय गांधी नेशनल पार्क एक्सप्लोर करने जा रही हूँ। इस पार्क के एंड में एक कान्हेरी केव्स भी है, हम वहां भी जाएंगे। इसका जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर्स का है और कान्हेरी केव्स के बारे में हम आगे इस व्लॉग में बात करेंगे। ऑन द वे आपको जगह जगह ऐसे फूड स्टॉल्स मिलेंगे जहां पर आपको खीरा, कॉर्न, फ्रूट्स ये सब मिल जाएंगे। तो आप अगर बीच में हॉल्ट लेकर कुछ मंचिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं। मैं साइकिलिंग करके पहुंच गई हूँ एक रिवर के पास। सो ये बेसिकली आर्टिफिशियल रिवर है जो ऊपर से झरने बहकर आते हैं, उसी का पानी है। पर यहाँ पर बोटिंग भी होती है। इस समय बोटिंग बंद थी। रिवर के किनारे किनारे अब मैं साइकिलिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है, फिलहाल बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है और एकदम ग्रीनरी है। तो बहुत ही खूबसूरत सा माहौल है यहाँ पे साइकिलिंग करने के लिए। आप यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए भी आ सकते हैं। काफी लोग हैं जो कान्हेरी केव्स तक साइकिलिंग ना करके वॉक करके जाते हैं। यहाँ पे आपको जगह जगह पे फूड स्टॉल्स, जैसे मैंने आपको बताया, वो मिल जाएंगे। आपको ड्रिंकिंग वाटर भी मिलेगा और यहाँ पे काफी सारी जगह पे उन्होंने वॉशरूम्स भी बना के रखे हुए हैं।
ये जो आपको रिवर दिख रही है ये कानेरी केव्स तक ऐसे ही आपको रास्ते भर मिलेगी। कानेरी केव्स में वाटरफॉल है, तो वहां से ये रिवर जनरेट होती है। और यहाँ पर आप जगह जगह देखेंगे कि लोगों को जहाँ मौका मिलता है, जहाँ जगह मिलती है कि हम पानी में जाकर नहा सके, वहां पे लोग मजे करते हैं। तो आप भी यहाँ पर आकर इस तरह मजे कर सकते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क से कानेरी केव तक का जो रास्ता है वो एकदम प्लेन नहीं है। कई जगह पर चढ़ाई है तो कई जगह पे ढलान है, और इसलिए आपको कभी कभी साइकिल से उतर के पैदल भी चलना पड़ता है, क्योंकि कभी काफी स्टीप स्लोप आ जाता है। हम पहुंचे हैं एक मिनी स्पॉट पे जो कि है कैक्टस गार्डन। तो ये गार्डन बहुत ही यूनिक और सुंदर है। यहाँ पर अलग अलग तरह के कैक्टस प्लांट्स हैं, अलग अलग वैरायटी है उनकी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कानेरी केव्स के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि छोटे छोटे से पुल बनाए हैं रिवर को क्रॉस करने के लिए, जो कि बहुत ही सुंदर सीनिक व्यू देता है। यहाँ पर आपको कानेरी केव्स पहुंचने के लिए साइकिल और अगर पैदल नहीं जाना है तो आप यहाँ पे बसेस भी चलती हैं, वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। बसेस का टिकट आपको संजय गांधी नेशनल पार्क के एंट्रेंस पे मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ पर वैन्स भी चलती हैं, तो आप उससे भी कानेरी केव्स तक जा सकते हैं। ये जो आप मार्किंग देख रहे हैं नीचे रोड पे 4 किलोमीटर की, सो ये मार्किंग संजय गांधी नेशनल पार्क के स्टार्टिंग से लेके कानेरी केव्स तक बनाई हुई है, जो बताती है कि आप कितने किलोमीटर आ गए हैं। अराउंड 6 किलोमीटर्स में कवर करके आ गई हूँ कानेरी केव। यहाँ से आपको 1 किलोमीटर पैदल चलना होता है। तो ये एक पार्किंग एरिया है जहाँ पर आप अपनी साइकिल पार्क कर सकते हैं, और इसके बाद आप यहाँ से पैदल आपको जाना होता है। जो बसेस और वैन्स भी आती हैं वो भी इस स्पॉट तक आपको छोड़ेंगे। यहाँ से आपको पैदल ही वॉक करके जाना है। यहाँ से सिर्फ आपको चढ़ाई मिलेगी 1 किलोमीटर के लिए, और रास्ते में आपको इस तरह से फूड स्टॉल्स भी मिलेंगे जहाँ पर आपको जो भी कुछ खाना पीना है तो आप खा सकते हैं। यहाँ पे मैंने खीरा खाया था। 1 किलोमीटर का वॉक करके मैं पहुंच गई हूँ कानेरी केव्स। कानेरी केव्स का जो एंट्रेंस है यहाँ पर आपको बहुत सारे फूड स्टॉल्स मिलेंगे। कानेरी केव्स की एंट्री टिकट है 25 रुपीज पर पर्सन। तो आप यहाँ से टिकट ले लीजिए, और मैं टिकट लेके अब एंटर कर रही हूँ कानेरी केव्स में। कानेरी केव्स के एंट्रेंस पे आपको इससे जुड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये क्या है एग्जैक्टली। यहाँ पर आपको इसका पूरा मैप दिखाई देगा। कानेरी केव्स में ज्यादातर जो केव्स हैं वो बुद्धिस्ट केव्स हैं। यहाँ पर उनका रहन सहन, उनकी पढ़ाई, मेडिटेशन, ये सबको डिपिक्ट किया गया है। यहाँ पर 100 से भी ज्यादा केव्स हैं, और हर केव का नंबर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा केव पे, और उसकी वहाँ की जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपको केव के बाहर मिल जाएगी देखने को।
केव नंबर 1 और 2 के बाहर एक व्यू पॉइंट है जहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है। आप यहाँ पर कुछ फोटोज खींच सकते हैं। ये है केव नंबर 3 जो कि एक यूनिक केव है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बुद्धा का बड़ा सा स्टैचू है और जैसे ही हम केव के अंदर जाएंगे तो अलग ही नज़ारा है। केव के अंदर काफी डार्क है बट सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा सा टोम रखा हुआ है। ये बेसिकली चैत्य हॉल है और इसके आजू बाजू बहुत बड़े बड़े पिलर्स हैं, तो ये बहुत ही प्यारा सा केव है। ये यहाँ का नज़ारा है जो केव नंबर 1, 2 और 3 के सामने से दिखता है और ये बहुत ही खूबसूरत है। बारिश शुरू हो गई है और यहाँ पर माहौल अलग ही है। यहाँ पे बढ़िया से वाटरफॉल्स हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि लोग वाटरफॉल्स में नहा रहे हैं और बहुत मस्ती कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्पॉट है अगर आप हाइकिंग या मॉर्निंग वॉक या मॉनसून में कुछ थ्रिलिंग करना चाह रहे हैं तो। केव्स को एक्सप्लोर करने के लिए अलग अलग ट्रेल बनाया है, तो कोई एक स्पेसिफिक ट्रेल नहीं है कि आप एक तरफ से एंटर करेंगे और दूसरी तरफ से बाहर आ जाएंगे। तो ये जो ट्रेल का जो पूरा मैप है ये आपको एंट्रेंस पे देखने मिल जाएगा। बट यहाँ पर काफी एडवेंचर है, मतलब इवन जो रास्ते हैं वो भी प्रॉपर रॉक्स हैं, ऐसे अलग से कुछ बनाए हुए नहीं है। बट सेफ भी है, यहाँ पे रॉक स्लिपरी नहीं है ज्यादा, बट यू हैव टू बी केयरफुल क्योंकि बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है। आप अपने साथ रेनकोट जरूर कैरी कीजिए और प्रॉपर शूज होने चाहिए जो ग्रिप बना के चल सके। मुंबई की बारिश का वैसे भी कोई भरोसा नहीं होता है, कभी भी हो जाती है, तो आपको आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का भी ध्यान रखना है। तो आप प्लास्टिक पाउच कैरी कीजिए जिसमें आप उनको सेफली रख सकते हैं बारिश के टाइम। क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी केव्स हैं तो हर केव को कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इवन जो रास्ता है वो भी सब अलग अलग है, एक लाइन से सारी केव्स नहीं बनी हुई हैं। बट आप इस हाइट तक जरूर जाइए कि यहाँ पर बैक साइड में आपको जो येऊर हिल्स है उसका वाटरफॉल दिखता है और वो बहुत सुंदर नज़ारा है, तो आप उधर तक जरूर जाइए। कानेरी केव्स में आप जिस रास्ते से ऊपर जा रहे हैं सेम ही ट्रेल से आपको वापस आना है। टोटल टाइम जो लगता है कानेरी केव्स और संजय गांधी नेशनल पार्क को कवर करने को वो कम से कम 4 घंटे का समय चाहिए आपको। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी मॉनसून्स।